हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन डेक्सालैब के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन डेक्सालैब के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन डेक्सालैब लेबोरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों जब कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पशुओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर कंटेंट की करें तो इस इंजेक्शन में जो कंटेंट डाला गया है वो है डेक्सामेथाजोन, जो कि इसमें ईच एम एल में 4 mg इसमें डाला गया है। इसके साथ इसमें प्रोफाइल पैराबिन है जो कि इसमें 0.02% वेट बाय वॉल्यूम इसमें डाला गया है। इसके साथ इसमें मिथाइल पैराबिन है जो कि इसमें 0.10% वेट बाय वॉल्यूम इसमें डाला गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों पशुओं में अगर हाइपोथर्मिया कंडीशन हुई है, लाइक पशु में मिल्क फीवर का केस हुआ है कि पशु का टेम्परेचर बिल्कुल लो चला गया है, तो उस कंडीशन में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन पशु में हुआ है, जिसमें कि पशु के लंग्स में स्वेलिंग हो गई है, पशु की सांस में बहुत ज़्यादा स्नोरिंग साउंड आ रही है, पशु में बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज हो रहा है और पशु ने अगर खाना पीना बंद कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी सपोर्टिव ड्रग्स के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में मस्टाइटिस का केस हुआ है कि पशु को थनैला रोग हुआ है। दोस्तों पशुओं में थनैला बहुत टाइप का होता है, लेकिन अगर पशु के अडर में हैवी स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड अडर पशु का हो गया है, तो उस कंडीशन में सपोर्टिव ड्रग्स के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में हाइग्रोमा की कंडीशन हुई है, जिसमें कि पशु के नी जॉइंट में पानी भर जाता है, हैवी स्वेलिंग होती है, पशु उठने बैठने और चलने फिरने में दिक्कत करने लग जाता है। अगर इस तरह की कंडीशन अगर आपको अपने पशु में देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन एक स्टेरॉइड श्रेणी का इंजेक्शन है और इसको हम लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं। दोस्तों मैक्सिमम इस इंजेक्शन का यूज हम हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में ही पशु में करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अपने पशु की इमरजेंसी में अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस करवानी है, आपने पशु का इमरजेंसी में प्रसव करवाना है, तो उस कंडीशन में भी सपोर्टिव ड्रग्स के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में आपको कहीं पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन मिलती है कि पशु में सोजिश है, तो उस कंडीशन में भी सपोर्टिव ड्रग्स के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन की पशुओं में अगर रूट की करें, तो दोस्तों इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इंजेक्शन की पशुओं में अगर हम डोज की अगर हम बात करें, तो दोस्तों लार्ज एनिमल में कैटल बफ के केस में 10 से 15 ml और दोस्तों छोटे जानवरों में शिप गोट के केस में 2 से 3 ml तक आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। गाभिन पशुओं में आप इस इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ ज़्यादा दिनों तक लगातार पशु में यूज़ ना करें। इसके अलावा ओवरडोज भी आप इस इंजेक्शन की ज़्यादा पशुओं में ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु जो होते हैं उनमें ये मिल्क प्रोडक्शन एकदम से कम कर देता है, पशु की इम्यूनिटी वीक कर देता है। साथ में कई बार पशुओं में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और कई पशु खाना पीना तक छोड़ देते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।